सॉरी मिस्टेक, यानी अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं? अभिसारी। अवतल दर्पण को अभिसारी, उत्तल दर्पण को अपसारी। इसका अर्थ भी है, क्यों ऐसा होता है वो भी समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास में उत्तल दर्पण है, कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण, एक है अवतल दर्पण, है ना? तो ये कौन दर्पण है? अवतल दर्पण, है कि नहीं? तो जरा दिमाग लगेगा कि एक रेखा पर दर्पण से टकराएगा बिंदु, फिर यहाँ से भी किरण जाएगा, यहाँ से टकराएगा बिंदु, तो एक बिंदु पर आकर के क्या हो रहा है? किरण से मिल रहा है कि नहीं? तो जब मिलना एक जगह पर मिल जाए तो अभी सारी, बोले थे कि नहीं? अभी मतलब आना, अभी मतलब आना। एक ही बिंदु पर नहीं भी किरण आया, ये भी किरण गया, और जितने भी किरण जाएगा सब इसी बिंदु से गुजरेगा। बात समझ में आया? तो अभी सारी, इसका मतलब समझ में आया? तो अभी सारी, कोई दिक्कत? दर्पण। तो अभी सारी दर्पण किसको बोला जाता है बुआ? अभी सारी दर्पण किसको बोला जाता है? अभी सारी दर्पण किसको बोला जाता है? अब अभी सारी दर्पण किसको? अवतल दर्पण को। किसको? अवतल दर्पण को। अवतल दर्पण को। क्या कोई दिक्कत? तो अभी सारी दर्पण कैसे समझ में आया? अभी सारी दर्पण क्यों कहा गया? क्योंकि सभी फोकस एक ही बिंदु पर ना आकर के मिलेगा। लेकिन यहाँ दिमाग लगाइए कि अगर मान लीजिए मेरे पास उत्तल दर्पण है, क्या हुआ? तो यहाँ से ये प्रधान अक्ष होगा, पता है तुम्हें? और यहाँ से जब प्रकाश की किरण जाएगा तो सीधे इधर डाइवर्ट हो गया, और यहाँ से जब प्रकाश की किरण जाएगा तो इधर डाइवर्ट होगा। तो बताइए ये दोनों किरण अपने आप को कहीं मिल रहा है? दोनों नहीं मिलता है। तो इसीलिए डाइवर्ट होना यानी अपसारी, डाइवर्ट होना अपसारी। तो ये उत्तल दर्पण क्या करता है? किरण को एक दूसरी दिशा में डाइवर्ट कर देता है। क्या करता है? डाइवर्ट का मतलब समझते हो? यस सर। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको पढ़ने नहीं दिया, आपके माइंड को किसी और दिशा में मोड़ दिया कोई आकर के, कि पढ़ाई वढ़ाई से कुछ होने वाला जिंदगी में नहीं है, तो आप लोग क्या करिएगा? पढ़ाई को छोड़ दीजिएगा। छोड़ दीजिएगा कि नहीं? तो क्या हुआ? आपके माइंड को ही चेंज कर दिया, आपके माइंड को ही क्या किया? चेंज कर दिया। तो उसी को बोलते हैं डाइवर्ट होना, यानी अलग दिशा में मोड़ दिया। आपको कहेगा सिर्फ पैसा कमाओ जिंदगी में, पैसा कमाने का ही महत्व है कि नहीं? तो पढ़ाई करेगा कोई जिंदगी में? नहीं करेगा। तो डाइवर्ट करना का अर्थ समझ में आया? यानी दूसरी दिशा में मोड़ देना। तो दूसरी दिशा में किरण को मेरा मोड़ा कि नहीं? मान लीजिए किरण ऐसे जा रहा था, ये भी ऐसे जा रहा था, दर्पण क्या किया? उसको दूसरी दिशा में डाइवर्ट कर दिया। ये भी किरण ऐसे जा रहा था इधर, किधर मोड़ दिया? इधर मोड़ दिया कि नहीं मोड़ दिया? लेकिन ये दोनों किरण एक दूसरे से कहीं मिला है? जबरदस्ती अब मिलाने की कोशिश हम करेंगे, अब जबरदस्ती मिलाने की कोशिश करेंगे तब जाकर के कोई पॉइंट पर मिलेगा। उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कोई दिक्कत परेशानी? तो अभी सारी क्यों कहा? सबको पता हुआ? जब सभी किरणें दर्पण से टकराने के बाद एक ही बिंदु पर मिल जाए तो उसका नाम क्या होगा? अभिसारी दर्पण। सभी किरण दर्पण से टकराने के बाद सभी दिशाओं में भाग जाए, अलग अलग दिशाओं में चले जाए तो क्या कहलाएगा? अपसारी। तो ये क्या होगा? उत्तल दर्पण मेरा क्या होगा? उत्तल दर्पण मेरा क्या होगा? बोलो। उत्तल दर्पण क्या है मेरा? अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण ना? उत्तल दर्पण क्या है मेरा? अपसारी दर्पण। सॉरी, अपसारी क्या है हुआ? अपसारी सारी दर्पण। कोई दिक्कत है? दिक्कत। अवतल दर्पण क्या है मेरा? क्यों हुआ अभी सारी? पता चला? एक बिंदु पर एकत्रित हो गया। हाँ, क्यों हुआ आप सारी? पता चला? यस सर। एक दूसरी दिशा में किरण क्या करती है? मुड़ जाती है, इसीलिए अपसारी हो जाता है। और एक बिंदु पर आकर सब किरण मिल जाती है, इसीलिए अभिसारी दर्पण कहलाता है। समझ में आए? यस सर। किसी को दिक्कत है? प्रॉब्लम नहीं? दिक्कत है। अब आप आगे बढ़ते हैं। क्या कोई दिक्कत? तो अभी सारी दर्पण, अभी अपसारी दर्पण समझ में आया? तो चलो जरा बताएगी अनु, तुम बताओ अभी सारी दर्पण किसको बोलेंगे? बिल्कुल सही बात। उत्तल दर्पण को कौन सा दर्पण और नाम बोला जाएगा? हाँ, यहाँ पर लिखा था अपसारी। क्या? अपसारी। कोई दिक्कत है? किसी को दिक्कत नहीं है? अब तुम बताओ अरे अभी सारी दर्पण किसको कहा गया? अवतल को। अभी मतलब आया था ना? प्रकाश की किरण नहीं आया था? अब सारी दर्पण किसको बोला गया था? समझ में आया? बैठ जाइए। तुम बताओ बुआ, अब सारी दर्पण किसको बोला गया है? अभी सारी दर्पण किसको बोला गया? बैठ जाइए। सबको समझ में आया? अब बताओ अंशु, तुम बताओ अब सारी दर्पण किसको बोला गया है? हाँ, उत्तल दर्पण को। सही है। अभी सारी मतलब
अवतल दर्पण को कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत? तो अभी क्यों हुआ पता चल गया? Yes, sir. अभी सारी दर्पण क्यों हुआ पता चला? अब सारी दर्पण क्यों हुआ पता Yes, चल गया? sir. कोई दिक्कत? अब आते हैं हम लोग मुख्य फोकस किसे कहे थे, सबको मालूम था कि जितने भी अनंत से प्रकाश की किरण आएगी सभी दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलेगी या मिलती हुई मालूम पड़ेगी उसी बिंदु को क्या कहा जाएगा? फोकस कहा जाएगा, मुख्य फोकस कहा जाएगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। आज हम समझेंगे कि फोकस क्या, फोकस दूरी क्या होता है। क्या होता है बुआ? फोकस दूरी क्या होता है? दूरी के बारे में समझेंगे। किसके बारे में? फोकस दूरी के बारे में। तो मान लीजिए कौन सी दर्पण है? अवतल। कोई एक दर्पण में सीख लेंगे फोकस की दूरी, क्या वही दोनों दर्पण में हो जाएगा? तो इसका नाम क्या होगा बुआ? ध्रुव। क्या होगा? ध्रुव। और इसका नाम क्या होगा बुआ? फोकस। फोकस। इसका नाम क्या होगा? वक्ता केंद्र। समझिएगा सब बुआ। ध्रुव को किससे लिखा गया है? पी से। ध्रुव को किससे लिखा पी गया है? से। अब फोकस को किससे F लिखा से। गया है? अब वक्ता केंद्र को C को। किससे लिखा गया है? कोई दिक्कत? ध्रुव को किससे? पी से। अब फोकस को F से। वक्ता केंद्र को C से। कोई दिक्कत? तुमसे पूछा जाएगा कि पी क्या है तो बता दोगे? ध्रुव भी है सर। एफ क्या है बता फोकस दोगे? है सर। अब वक्ता सी क्या है केंद्र। बता दोगे? कोई दिक्कत? नो सर। है परेशानी? अब समझिए तो यहाँ ना फोकस है और यहाँ क्या है? ध्रुव। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगा वही क्या कहलाएगा? फोकस दूरी। फोकस दूरी का परिभाषा क्या लिखेंगे? फोकस ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को। ध्रुव और फोकस के बीच, फोकस के बीच फोकस दूरी कहते हैं। की दूरी को क्या कहेंगे? फोकस दूरी। फोकस दूरी कहते हैं। कोई दिक्कत तो बोलिए। यानी ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहा फोकस जाएगा? दूरी। तो देखिए ध्रुव यहाँ पर है, यस सर। देखिए ध्रुव यहाँ पर है, फोकस यहाँ है, तो इन दोनों के बीच की दूरी होगा कि नहीं? फोकस दूरी। यानी ये ध्रुव है, ये ध्रुव है और ये फोकस के बीच की दूरी हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो यही दूरी क्या कहलाएगा? फोकस दूरी। अब फोकस दूरी को किससे लिखा जाएगा? छोटा है। फोकस दूरी को किससे लिखा जाएगा? छोटा स्मॉल एफ से। किससे? छोटा है। फोकस दूरी को किससे लिखा जाएगा? स्मॉल एफ से। कोई दिक्कत? यानी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी का नाम क्या है? स्मॉल है। कोई दिक्कत है? दिक्कत है? परेशानी नहीं। अब दूसरी बात समझो बुआ, हम तुमको कहते हैं कि वक्ता केंद्र की दूरी क्या है? वक्ता त्रिज्या क्या होती है? तो लिख देते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्ता त्रिज्या को किससे लिखा जाए बुआ? आर से। आर से। वक्ता त्रिज्या को किससे लिखा आर जाए? से। आर से। तो वक्ता त्रिज्या को आर से लिखेगा तो इसको क्या, कैसे जवाब दोगे कि वक्ता त्रिज्या क्या होती है? बताओगे ना? तो वक्ता त्रिज्या क्या होती है बताइए? बोलिए। दर्पण के सेंटर से और ध्रुव के बीच की जो दूरी है वही ना वक्ता त्रिज्या कहलाएगा। वक्ता त्रिज्या यही ना कहलाएगा। तो वक्ता त्रिज्या को किससे लिखा गया? आर से। तो सेंटर यानी क्या है ये? वक्ता केंद्र, वक्रता केंद्र और ध्रुव। वक्ता केंद्र, ध्यान दीजिएगा, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी है, यह ना बीच की दूरी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी ना, है कि नहीं समझ में आया? यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी पूरा क्या कहलाएगा? वक्ता केंद्र। सॉरी वक्ता त्रिज्या। हाँ वक्ता त्रिज्या। यानी वक्ता ध्रुव से लेकर के कहाँ तक? वक्ता केंद्र तक। वक्रता केंद्र तक। ध्रुव से लेकर कहाँ तक? वक्ता केंद्र तक। क्या कहलाएगा? वक्ता त्रिज्या। ध्रुव से लेकर वक्ता केंद्र तक क्या कहलाएगा? वक्ता त्रिज्या। ध्रुव से लेकर वक्ता केंद्र तक क्या कहलाएगा? ध्रुव से लेकर वक्ता केंद्र तक क्या कहलाएगा? कोई दिक्कत? याद हो गया कि नहीं हुआ? हो गया याद? अब बताओ फोकस किसे कहेंगे? फोकस दूरी किसे कहेंगे? ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को। 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 कहिए हम कितना बार आप के लिए पढ़ रहे हैं? अब नहीं याद होगा तो अब कौन मास्टर तुमको समझा देगा? सही है कि नहीं? इससे इतना बार हम रिपीट किए हैं तुम्ही को समझाने के लिए, तुम्ही को दिमाग को खोलने के लिए ना, कि नहीं किए हैं?
आप तुमसे एक बार पूछते हैं वक्ता त्रिज्या किसे कहेंगे? तो ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को वक्ता त्रिज्या कहते हैं। केंद्र के बीच की दूरी को, ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को, ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को, ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को। समझ में आया बुआ? पक्का? दिक्कत? तो वक्ता त्रिज्या किसे कहेंगे सब बता दोगे? यानी ध्रुव और वक्ता केंद्र के जो बीच की दूरी होगा वो उसे क्या वक्ता कहलाएगा? त्रिज्या। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? समझ में आया? अब तुमसे कुछ पूछ देगा कि फोकस दूरी क्या होता है? ध्रुव और फोकस के और बीच की फोकस दूरी। के बीच की दूरी को नहीं कह देंगे? यस सर। उसको किससे इंडिकेट करते हैं? फोकस दूरी को किससे लिखा स्मॉल जाएगा? एफ। फोकस दूरी को किससे लिखा स्मॉल जाएगा? एफ। वक्ता त्रिज्या को किससे लिखा जाएगा? कोई दिक्कत? समझ में आया? तुम बताओ फोकस दूरी को किससे लिखा जाएगा? ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को किससे कैसे लिखेंगे? क्या लिख के? हाँ देखो, इतना बार छोटा एफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? स्मॉल एफ। समझा? आप बताओ ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी जो है वक्ता उसको क्या लिखा त्रिज्या। जाएगा? क्या लिखा जाएगा? कैपिटल आर। क्या लिखेंगे? समझ में आए? कैसे फंस जाते सो पता है ना? बताओ अंशु वक्ता त्रिज्या को किस से लिखेंगे? आर से। कितना सोच रही है भैया? इतना सोचेगी तो काम होगा। बैठ जाओ बुआ। तुम बताओ पूजा फोकस दूरी को किससे लिखेंगे? बिल्कुल सही बात। बैठ जाइए। समझ में आ रहा है? Yes, बुआ sir. तुम बताओ वक्ता त्रिज्या को कैसे लिखेंगे? हाँ बड़का आर। बड़का आर नहीं है दुइये वो तो बातें समझलिएगा। अरे में और के माइंड घूम जाए तो हम स्पीड क्या ना बताइए सर थोड़ा साइड हो जाओ, हमको नहीं समझ है ना? हैं? समझ में आया? यस सर। तो सब बता दोगे? यस सर। तुम बताओ बुआ वक्ता त्रिज्या को किससे लिखा जाएगा? कैपिटल आर। क्या क्या बोलेंगे? कैपिटल आर। कोई दिक्कत? फोकस को किससे लिखा जाएगा? फोकस दूरी को किससे लिखा जाएगा? छोटा एफ से। चलिए बैठ जाइए। सबको समझ आया? Yes, sir. अंशु तू जानती है? बताओ फोकस को किससे लिखा जाएगा? नहीं कैपिटल एफ से। फोकस बोले हैं ना? यस सर। फोकस दूरी को कैपिटल स्मॉल एफ से, फोकस को कैपिटल एफ से। यस सर। समझा? हैं? समझे कि नहीं आप लोग? तो फंसिए नहीं। फोकस बोलेगा तो कैपिटल एफ, अब फोकस दूरी पूछेगा तो छोटका एफ। समझ में आ गई सबको? कोई दिक्कत नहीं ना? तो इसमें किसी को दिक्कत है? इसमें किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। कोई दिक्कत? अब जिससे पूछेंगे जवाब मिटा दे इसको। यस सर। फोकस किसे कहेंगे सबको मालूम हो गया? यस सर। फोकस दूरी किसे कहेंगे सबको Yes, मालूम sir. है? Yes, sir. फोकस दूरी में ध्रुव और फोकस के बीच के जो दूरी होगा वही फोकस दूरी। वक्ता त्रिज्या किसे कहेंगे? ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को वक्ता त्रिज्या केंद्र। कहते हैं। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अब कौन उठेगी? राधिका उठेगी। उठिए राधिका। इसका क्या नाम है राधिका? ध्रुव। बिल्कुल सही बात। इसका क्या नाम है राधिका? फोकस इसका क्या नाम है राधिका? वक्ता केंद्र सीखा? आपको बनाना है फिगर, हम नहीं बना के देंगे। कोई मास्टर बना के नहीं देगा Yes, आपको हाथ sir. से। सर आपको खुद बनाइए, खुद नाम जानिए, खुद बनाइए और खुद दे जानिए किसको क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे। यस सर। क्या हम बना रहे हैं कि हमको कोई सिखा रहा है कि तुम ऐसे बनाओ पढ़ाने के लिए? हम भी सीखे हैं, बुके से न सीखे Yes, होंगे। sir. तो आप खुदे बनाइएगा, खुदे सीखिएगा। कोई दिक्कत? बता दोगे ना? चलिए रुचि उठेगी। बोलो रुचि। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? जल्दी बोलो रुचि। इसका नाम क्या है? फोकस। हम जानते थे तू ध्रुवे बोलेगी क्योंकि शुरू से पूछे थे वहां से। इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम है? ध्रुव। पी ध्रुव। समझ में आया? देखते हैं कहाँ फंस रहे हैं विद्यार्थी। चलिए बैठ जाइए, दिमाग खोल रहे हैं आपका। क्या Yes, बताना था तो हम बता देते धाई धाई। यस सर। क्या सही बात है कि नहीं? उठो शिवम बताएगा। शिवम बताओ क्या है? ई क्या है? फोकस। ई क्या है?
वक्ता केंद्र ना। आप बताइए इन दोनों के बीच की दूरी को क्या बोला गया था? फोकस दूरी। हम आपको बोल दिए दोनों के बीच की दूरी, तो बोलोगे ना फोकस दूरी। अब इन दोनों के बीच की दूरी क्या बोला गया था बुआ? वक्ता त्रिज्या आर, कैपिटल आर। क्या सबको समझ आया? यस सर। कि अभी भी नहीं आया? कर बुआ आ गया समझ में? कि नहीं आया? आगे। तो वक्ता त्रिज्या समझ गया, यस सर। फोकस दूरी समझ गया, यस सर। इसमें कोई झंझट नो लटपट नहीं, नो झंझट नो लटपट, कोनो दिक्कत? सब दीदी बाबू को समझ में आया? यस सर। सब डियर सिस्टर को समझ में आया? यस सर। चलो ठीक है, डियर सिस्टर सब चाहिए, डियर सिस्टर वहाँ सभी चाहिए नहीं चलिए ध्यान दीजिएगा आप। कोनो दिक्कत? नो सर। फोकस दूरी समझ में आ गया? ध्रुव और फोकस के बीच में जो दूरी है वही कहलाएगा फोकस दूरी, और ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच में जो दूरी है वही वक्ता त्रिज्या कहलाएगा। यस सर। कोई दिक्कत? अब बुक अगर आपके पास रहेगा घर पर तो ऑलरेडी आप सीख लीजिएगा। जितना बार हम बताए हैं, कम बार बताए हैं फोकस क्या है, फोकस दूरी क्या है, कम बार बताए हुआ। फोकस दूरी क्या है, कम बार। वक्ता त्रिज्या कम बार बताए हैं, कम से कम 10-20 बार हम बताए होंगे, नहीं बताए हैं? और तब नहीं याद हो रहा है तो इसका मतलब आपके अंदर खोट है क्या? और क्लास का सबसे बड़का दुश्मन बातचीत है, बातचीत। समझने आए हैं तो समझिए अपने से, दूसरा कोई नहीं समझा देगा, समझा देगा? और सबसे बड़का दुश्मन तुम्हारे क्लास का होता है बातचीत। यानी तुम अपना तो बात कर रही हो तो दूसरे को भी डिस्टर्ब किया, तुम अपनों नहीं समझी तो तुम्हारे लगा लगा 4-5 को नहीं समझेगा। तो ये बातचीत किसी भी क्लास में अपना हटा के रखिएगा, पूरे का पूरे मास्टर का बात समझ में आ जाएगा। क्या सही बोल रहे हैं कि नहीं? यस सर। अब बातचीत करिएगा तो सब एक दूसरे का ध्यान भटक जाएगा, अब भटकेगा तो ना आपके कान में कुछ जेब नहीं करेगा, है कि नहीं? सही बात। खत्म यहाँ तक। यस सर। अब आते हैं, आपका एक बहुत फेमस क्वेश्चन है जो दिया गया है बुक में। बोलिए क्या दिया गया है? इसको मिटा दे बुआ, मिटा देना। यस सर। अब क्वेश्चन है कि f बराबर r/2 सिद्ध करना है, f बराबर r/2 सिद्ध करना है, f बराबर r/2 सिद्ध करना है। ये है क्या क्वेश्चन? यस सर। f बराबर r/2 यानी वक्ता त्रिज्या क्या होता है, इससे अगर इससे गुना कर लिया जाए तो क्या होगा? 2f भी हो सकता है। क्या हो जाएगा? छोटा f होगा यहाँ पर तो 2f भी हो जाएगा, नहीं होगा? ये दोनों फॉर्मूला एक ही है, ये दोनों फॉर्मूला एक ही है। ये दो भाग में आ गया है ना, तो अगर इधर ले जाएंगे तो गुना में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो दुगुना हो जाएगा, फोकस दूरी कि नहीं हो जाएगा? सबको समझ में आया? यस सर। या तो वक्ता त्रिज्या का दुगुना होगा, फोकस दूरी है। बंद कीजिए बात। बोल रहे हैं कि बातचीत बंद करो, फिर भी चालू, दुश्मन को पैदा कर लेता अपने आप, है कि नहीं? अब इस थ्योरी को सब सीखना है, सबको सीखना है। लिखाएंगे अभी आपके कॉपी में और लिखिएगा आप लोग भी, पहले तो समझाएंगे तब। क्या यस सर। समझिए क्वेश्चन का टाइटल 2 रंग से पूछेगा। या तो फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या का आधा करके पूछेगा एग्जाम में, या तो फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या का आधा, या तो वक्ता त्रिज्या का दुगुना पूछेगा फोकस दूरी होती है। क्या समझ में आया? या तो फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या का आधा मिलेगा, या तो फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या का दुगुना मिलेगा। क्या मिलेगा? वक्ता त्रिज्या का दुगुना मिलेगा। कोई दिक्कत? क्या यही न सिद्ध किया गया बराबर r/2? देख लीजिए सही है, कोई दिक्कत? तो वक्ता त्रिज्या कितना है फोकस दूरी का? दुगुना हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी का क्या होगा? दोगुना। आप फोकस दूरी का वक्ता त्रिज्या क्या होगा? आधा हो जाएगा। फोकस निकालना होगा तो वक्ता त्रिज्या का आधा कर देंगे तो फोकस मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? और वक्ता त्रिज्या निकालना है तो फोकस दूरी को दुगुना कर देंगे तो वक्ता त्रिज्या मिल जाएगा। यस सर। समझ में आया? यस सर। हैं? यस सर। कि नहीं समझ? समझ गया? यस सर। अब चलो मेरा बात, एक और बात एग्जाम्पल के सहारे समझ। आपके घर पर दुगुना काम करवाना है तो किसी के जो जन होता है, जन यानी लेबर, तो उसका बेटा भी उतना ही काम करता है, बाप भी उतना ही काम करता है। नहीं समझा मेरा बात? तो बाप को ले जाओ, फिर भी उसका बेटा आपको दुगुना काम करके दे देगा, नहीं देगा? यस सर। बेटा के ले जाओ
तो बाप के बदले में दुगुना काम करके दे देगा, Yes, sir. क्योंकि दोनों का काम करने का स्टाइल और तरीका अलग अलग समान है। दोनों का काम करने का तरीका और स्टाइल समान है, तो नहीं कर देगा, Yes, sir. सेम में काम करेगा। नहीं कहता कभी कभी आपको जरूरत पड़ता है गांव घर में, तो चलो अहाँ के बाबू नहीं तो अहीं चलू, यस सर, अहूँ कोनो काम नहीं छी, अहूँ हमरा बढ़िया काम कर देता है कि नहीं, क्योंकि दोनों के काम में कोई अंतर नहीं होता। तो बात समझ में आया? यानी एफ फोकस दे दिया है, मान लीजिए फोकस निकालना है तो वक्ता त्रिज्या का आधा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, फोकस दूरी मिल जाएगा। Yes, sir. अगर वक्ता त्रिज्या निकालना है तो जब फोकस दिया रहेगा तो उसी में दूसरे गुना कर देंगे तो वक्ता फोकस त्रिज्या मिल जाएगा। नहीं मिल जाएगा? Yes, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? क्वेश्चन का टाइटल पूरी तरह से माइंड में समझ में Yes, आया sir. कि नहीं आया? तो आपके एग्जाम हॉल में यही पूछा जाता है कि फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या का आधा होता है, इसे प्रूफ करे yes, या सिद्ध करे। प्रूफ मतलब सिद्ध करे, प्रूफ मतलब सिद्ध करे। कोनो कोनो बात ई होए कि अपना और गांव घर में जानत रहे छे लेकिन पढ़े ला आवे छे तो ये नहीं जाने छिए। प्रूफ प्रूफ पूर्वाशय कहल जाए गांव घर में कि चल के कहल को हमरा पूर्वाशय करवा दे कनी, ये बात तोरा के कहल को हमरा बारे में कहे कि नहीं, है कि नहीं? नहीं तो सिंपल अर्थ में प्रूफो आप बोल लीजिए कि चल प्रूफ करा हमरा के कहल की बात सब कि नहीं, है कि नहीं? तो प्रूफ समझ गए, प्रूफ मतलब सिद्ध करना। प्रूफ मतलब सिद्ध करना। कोई दिक्कत? चलिए सिद्ध करें, समझ में आ जाएगा। सिद्ध करने से पहले थोड़ा टाइमो लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कोई चीज समझाते हैं। सिद्ध करने से पहले आपको पढ़ाते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। क्या? Yes, sir. समद्विबाहु त्रिभुज। जिसकी दो भुजा सम बराबर है। सम का मतलब बराबर। क्या होता है? बराबर। क्या होता है बुआ रे? बराबर। सम का मतलब अब बाहु का मतलब क्या? दुई। दुई लिखा है, दुई। दुई मतलब होता है दो। क्या होता है? अब बाहु का मतलब क्या होता है? बाहु का मतलब भुजा। इतने बातों से आप अवगत है? Yes, sir. अगर अवगत है तो आपको कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत? क्यों हम इस तरह का स्टाइल समझाए हैं क्वेश्चन बनाने से पहले फिजिक्स का? क्योंकि इसी चीज का इस्तेमाल करने वाले हम उस जगह पर। समझ में आया कि नहीं? समझे बुआ? तो इसको पहले क्यों न हम बता दे। तो कोई भी समबाहु त्रिभुज अगर तुम बनाओगे तो उसका दोनों भुज आपस में क्या होगा? तो समबाहु त्रिभुज दो तरीका से बनता है। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज भी होता और एक है, समद्विबाहु। एक ऐसा भी त्रिभुज होगा जिसमें 90 डिग्री नहीं भी होगा फिर भी वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। बनेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? समझ में आया? तो समद्विबाहु त्रिभुज का दो भुज आपस में क्या होती है? बराबर। दो भुज आपस में बराबर। दो भुजा मान लेते हैं ए है, बी है, सी है, तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। Yes, sir. तो ये दोनों भुज आपस में बराबर। ए बी जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? बीसी CB के के। बराबर आएगा कि नहीं? Yes, sir. कोई दिक्कत? सी बी कहियो या बी सी कहियो बातें के हेते, या ए बी कहियो या बी ए कहियो, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उल्टा पुल्टा नाम बोल देवे से कोनो दिक्कत नहीं। नहीं है कि Yes, हाँ घर में दुगो भाई बने करो राम के हल्ला करो चाहे रहीम के हल्ला करो, कौन दिक्कत है? रहीम के पहला कर राम के बाद में हल्ला कर दो, इससे कोनो फर्क पड़ता है? No, sir. तो वही नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बी ए लिख देलके, कोई सी बी लिख देलके, वैसे कोई दिक्कत नहीं आके हुआ चाहे कोनो दिक्कत नहीं है। सेम ही चीज है दोनों नाम, Yes, sir. चाहे नाम आगा आवे चाहे पाछा आवे, वैसे कोई माने मतलब अहाँ के नहीं रखे। क्या इतने समझू खाली कि समद्विबाहु त्रिभुज में दुगो भुजा बराबर होई है कि अगर दोगो भुजा बराबर होगा तो दुगो कोण भी बराबर Yes, होगा। sir. Yes, sir. क्या होगा? कोण दुगो बराबर। कोण। ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में तो कोण सी बराबर कोण ए लिख सकते हैं। कोई Yes, sir. दिक्कत? ये जो एल जका दै छे वो एल के एल नहीं पढ़बे, ओकरा कोण है। कोण पढ़ल Yes, जाए sir. की पढ़ल जाए? समझ अबे है कि नहीं? अबे अभी हम टाइट क्वेश्चन बनेली ने फिजिक्स के, अहाँ के मैथमेटिक्स के कोनो बात सब समझौलीगा। Yes, sir. आप फिजिक्स बनेबे, फिजिक्स के जे बराबर बाय 2 सिद्ध करे के तेकरा। कोई दिक्कत नहीं? नहीं दिक्कत? मिटाओ Yes, ये sir. चीज के नहीं मिटेबे तब वो ये नहीं देखो। कोई दिक्कत नहीं? तो सबसे पहले कोनो दर्पण बना लेंगे हम। उत्तल दर्पण में भी सिद्ध होगा और अवतल दर्पण में भी सिद्ध होगा। बात समझ में आया? तो हम क्या करते हैं, अपने तरफ से एक उत्तल दर्पण का निर्माण कर लेते हैं। क्या कर लिए? ये सब सीखिए सीखिए सीखिए। उत्तल दर्पण कैसे बनता है, अवतल दर्पण कैसे बनता है। नहीं सीखिएगा कॉपी पर बना बना करके तब पता नहीं चलेगा उत्तल कैसे खींचना है, अवतल कैसे खींचना है, किधर से पेंट करना है, किधर से छोड़ देना है।
ये सब सीखिएगा तब न होगा। तो अब घर पे जाकर सीखिए इस सब बात को। तो क्या कि इधर से जब कलई कर देते हैं ये कौन दर्पण होता है? अवतल दर्पण। अवतल कौन दर्पण होता अवतल है? दर्पण। और इसको ई लाइन का नाम क्या है? मुख्य अक्ष ना, जिसे प्रधान अक्ष बोलते हैं। ये सबसे जानकारी दे दिए ना। ई लाइन के बारे में जानकारी नहीं मिला? ई पॉइंट के बारे में जानकारी नहीं मिला? ई पॉइंट के बारे में जानकारी नहीं मिला? ई पॉइंट के बारे में जानकारी नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? कोई दिक्कत? अब तुम ही बताओ, जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है, दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से गुजरती है? फोकस से। कहाँ से गुजरती है? फोकस से। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है तो दर्पण से कहाँ से गुजरती है? फोकस से। दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से गुजरती फोकस है? से। फोकस से गुजरती है कि नहीं? तुमसे कोई क्वेश्चन कर देगा कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है तो दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगा? तो क्या फोकस। बताओगे? क्या बता के आंसर दोगे? फोकस से। फोकस से। समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो ये दर्पण फोकस से गुजरा दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है कि यहाँ पर मुझे कुछ दिखिए नहीं रहा है। तो यहाँ से अपने तरफ से कुछ काम करके दे देंगे, एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, इसे डॉट डॉट लाइन को क्या कर दिए? ड्रॉ कर दिए, कोई दिक्कत? अब सब बताइएगा बुआ, थोड़ा इस इमेज को घुरा लीजिए, अपने इस कॉपियों को से उल्टा दीजिए। नहीं समझे मेरा बात? समझ। क्या ऐसा बनेगा बुआ? ऐसे आएगा सीधा एगो आपतित किरण आएगा। यस सर। फिर ऐसे जाएगा। यस सर। और फिर ऐसे हुआ है कि नहीं हुआ है? यस सर। अगर हम इधर से सोचना शुरू करें तो वही कंडीशन आप पढ़े थे कि नहीं वाला कंडीशन? क्या ऐसा ही कंडीशन इधर से सोचे, इधर से देखेंगे तो वही कंडीशन है कि नहीं है? जो ये है वही वो है। नहीं तो ये आने वाली किरण और ये जाने वाली और ये किरण है अभिलंब है, नहीं है? अभिलंब है। यस तो सर। यहाँ कितने डिग्री का कोण आया? यहाँ कितना का आठ डिग्री का। तो बोलिए आई और आर बराबर था कि नहीं था? यस सर। 0 डिग्री। आई और आर बराबर था यस कि नहीं सर। था कि नहीं? तो ये कौन होगा बराबर कि नहीं होगा? यस सर। आई कौन का नाम? आर। आने वाली किरण है ना? यस सर। लौट करना आ रही है किरण? यस सर। ये जा रही है ना? यस सर। कि नहीं? कोई दिक्कत? इधर से देखेंगे तो ये किरण क्या होगा? लंब हो जाएगा। यस सर। क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? नो सर। तो सबको न भाई पता है कि कोण आई बराबर कोण आर होगा। यस सर। किस नियम से? परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से। यस सर। परावर्तन के नियम से। क्या ये जानते हैं कि नहीं? यस सर। नहीं जानते हुआ? यस सर। सब न जानते हैं? यस सर। ठीक। उसके बाद आई और आर है तो हमें दिमाग ये रखना है कि हम नामांकन कर लेते हैं सबका। ये किरण का नाम दे देते हैं अपने तरफ से। तो नाम देते हैं बउआ ए और इसका नाम देते हैं बउआ बी। कोई पॉइंट का नाम बी और यहाँ सी और एफ देवे किए हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत ना। नाम तो कोनो रख देवे ने ABCD। बच्चा जो जन्म ले तो कोनो नाम नहीं रख ले छिए? सबके मन में सोच रहे नाम, सोच के रखने। नहीं भाइयों सोचने रहे, माइयों सोचने रहे, बापो सोचने रहे, नहीं रहे सोचने के लिए नाम सब पता नहीं। तो सब अपना अपना नहीं पता है। किसी को नहीं देखिए बुआ, होता है कि नहीं सब नॉर्मली काम। तो ये जो सुनिए, हल्ला नहीं करिए आप, बात मत करिए आप लोग, सुनिए। तो ये कौन और ये कौन आपस में बराबर है। अब इसी को स्टेटमेंट में लिखना है, अच्छे ढंग से लिखना है। तो ABC देंगे नाम की नहीं? कौन ABC? ये कौन का नाम लिखेंगे तो कौन ABC? BC। कोई ऐसे भी लिख सकते हैं बुआ, BA चलेगा। यस सर। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नॉर्मल से याद रखिए ABC। तो यहाँ आई आर को हटा के लिख देंगे कौन ABC। कोई दिक्कत? अब मुझे ये कौन लिख लिया आई का मान कितना लिख लिए? इस कौन के बारे में आंसर लिख चुके हैं, कोई दिक्कत? अब बताओ आर के बारे में आंसर लिखना है तो कौन ये वाला है ना? तो क्या नाम देंगे? CBF। तो क्या लिखेंगे? CBF। यानी बी कौन और बी कौन आपस में बराबर हो गया कि यस सर। हो गया कि नहीं हो गया? क्यों? किस नियम से बराबर? परावर्तन के नियम से। किस नियम से बराबर? परावर्तन के नियम से न बराबर किए। यस सर। किस नियम से? परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से। कोई दिक्कत है तो बोलो बुआ, किस नियम से बराबर किए? परावर्तन के नियम से। कोई दिक्कत? नो सर। तकलीफ। अब दूसरी बात समझो,
जब इतना बात आप समझ गए इसके बराबर होगा, तो हम एक और बात आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ई लाइन दो लाइन है। यस सर। दोनों लाइन की है समांतर। हाँ समांतर है। क्या यस है? समांतर। ये दोनों लाइन कैसा लाइन? समांतर। पैरेलल। पैरेलल। ये दोनों लाइन पैरेलल। समांतर। कोनो दिक्कत? आप कनी एगो हम तरीका समझावे छी। ई दोनों लाइन एना के खींचल है। यस सर। है खींचल कि नहीं? आ एगो ई वाला लाइन एना के गेल है। यस सर। एकरे डॉट तिरियक नहीं रेखा। देने है। यस सर। एकरे डॉट न देने है। तो कनी दिमाग लगो, ये नाम ए है। यस सर। आ ये नाम बी लिखने। यस सर। आई बिंदु के बी नाम। आ ये सी लिखल है बुआ। यस सर। आई बिंदु पर सी है कि नहीं है? है कि नहीं है? यस सर। आप सब बताओ। अब ई कोण जे हेते, ई कोण से ई कोण के बराबर है। एकांतर कोण। कोण पर नहीं बेटा। एकांतर कोण। एकांतर कोण न पर। यस सर। पढ़े छी कि नहीं पढ़े छी? कोण बी कोण सी आपस में बराबर होता है। यस सर। कोण बी और कोण सी आपस में बराबर होता है। यस सर। कि नहीं होता? यस सर। हेते बुआ? हेता है। कौन से बराबर होता है? एकांतर कोण। एकांतर कोण से न बराबर यस सर। होगा? मिटा दे इसको अब। यस सर। समझ में आ गया? यस सर। कोई दिक्कत? और नहीं तो यहाँ लिख देते हैं साइड में, ताकि अपना तुम देख लेगी घर पे जाकर। इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, और यहाँ पर ए है कि नहीं? यस सर। तो ई कोण जो है, ई कोण के बराबर है। अल्टरनेट एंगल। इंग्लिश में बोले तो अल्टरनेट एंगल। कोई दिक्कत? अल्टरनेट। अब समझू, वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहा छी ताकि यहाँ के कोनो दिक्कत नहीं हेते। 1 बाजी में तो 10 बाजी में यहाँ सीखो, लेकिन सीख ले। बुझ गेलिए? कोनो दिक्कत? अब समझिए। तो हम देखिए बुआ, ये तो परावर्तन से लिखे लिए ही बात। ये परावर्तन से लिख लिए ना। ऐसे समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। क्या मान लेंगे? समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। कोई दिक्कत? नो सर। हो गया? चालू कर दिए? हाँ सुनो, तो ध्यान दीजिएगा। हम लोग पढ़ रहे थे, ये वाला बात में कोई परेशानी? अपने बात बंद कीजिए। ABC में कोई परेशानी नहीं ना? ये समझ में आ गया है। अब हम समझाना चाहते हैं कि कोण बी और कोण सी आपस में क्या होगा? किस कोण से? एकांतर कोण से। किस कोण से? कोई दिक्कत? तो लिख ले उसका नाम। तो अब यहीं पर देख लीजिए, ई कोण न बराबर होगा ई कोण और इस कोण के है। ई कोण न बराबर है बुआ ई कोण और ई कोण से, है कि नहीं? तो इसका नाम ई कोण का नाम ABC। लिख दे ABC। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब ABC लिख लिए बराबर। ई कोण का नाम देना है अब, तो क्या लिखेंगे? इस कोण का नाम BCF। BCF, तो BCF कर दे। BCF कहिए, कोनो दिक्कत? कहाँ से आया? एकांतर एकांतर कोण से। कोई दिक्कत बुआ? ऐसे समीकरण क्या मान लिया जाए? काहे हंस रहे हैं आप लोग? बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है। 5 दिन पूछता है आपका हर बार एग्जाम हॉल में। हम नाटक करके पढ़ा रहे हैं इस चीज को, तो आप काहे नाटक करके पढ़ना चाहते हैं हमसे? है कि नहीं? सीरियस ढंग से पढ़िएगा ना। कहाँ से कौन चीज ला रहे हैं? यही चीज बनाने के लिए कह देगा, बनवे नहीं करेगा आपसे। कॉमन बात नहीं जानते P और F और C, तो ये कहाँ से समझिएगा इतना हाली हाली बात को? कि नहीं? है कि नहीं? तो आप लोग पूरे अध्ययन कीजिए पढ़ाई पर। हंसिए मत, ध्यान दीजिए। हंसिएगा बाद में जब रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट उतना लाइए जो बोर्ड पर सबका नंबर आ जाए, फोटो मुंह दिखाई दे। है कि नहीं? चलिए ध्यान दो। तो इतने में कोई दिक्कत हुआ? नहीं दिक्कत है परेशानी? अब क्या करते हैं सुनिएगा। तो टेबल को हटाओ। तू बड़े उन साइड में करो, इधर करो ना। जगह कम है। चलिए सुनिए, हम नहीं दिख रहे उसमें? नो सर। अच्छा कोई बात नहीं, आप दिख रहे हैं? हाँ? अच्छा इतना में कोई दिक्कत? सर हम लोगों को तो इससे काम है। इतना में कोई दिक्कत नहीं। अब हम चाहते हैं कि इसी को थोड़ा मिटा ले। संधि बाहुल्य त्रिभुज समझ में आ गया? चलिए मिटा देते हैं। अब काम कर लेंगे इतना दूर में हम।
है परेशानी इसमें? अब सब दिमाग लगाओ बुआ, सब बढ़िया से सोचिए, बोर्ड पर देख करके बढ़िया से दिमाग लगाइए। हम कहीं से कुछ करेंगे नहीं, बोर्ड पर से ही कुछ करेंगे। आप भी देखिए, आप भी न पढ़ रहे हैं, तो आप पूरा बढ़िया से दिमाग लगाइए ये कि कौन एबीसी और कौन एबीसी दोनों में दिख रहा है, सेम में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? तो एक नियम सीख लीजिए कि अगर दोनों समीकरण में LHS साइड का मतलब लेटरा हाथ के तरफ का दोनों मान अगर दोनों समीकरण में बराबर दिख रहा है तो उ वाला खुद बराबर हो जाता है। तो ये वाला का नाम RHS यानी दाहिना हाथ, बुझलिए? तो दाहिनो हाथ के की करबे आपस में बराबर कर देबे। कहीं बताओ बढ़िया सा कि LHS जो है, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, LHS बराबर LHS होता है, तो इसी तरह से RHS भी इतना RHS के बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? कहाँ से? समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, यही ना बुआ रे? समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए आप आगे कि कौन समीकरण फर्स्ट सेकंड में LHS बराबर हो गया है, तो RHS है ना बराबर कर देंगे। तो RHS में क्या है? कौन का नाम CBF, बराबर कौन का नाम क्या हुआ? BCF। आपको हम अभी जस्ट बताए थे कि जिस त्रिभुज का दुगो कोण बराबर होगा उस त्रिभुज का दुगो भुजो बराबर होगा, नहीं बताए थे? तो मान लीजिए कि वह त्रिभुज कौन सा होगा, इसमें पहचानना पड़ेगा। तो त्रिभुज का नाम देखा बुआ कनी गौर से, CBF, ई वाला त्रिभुज नहीं है? तो त्रिभुज का नाम क्या देंगे? CBF में। तो CBF में क्या देख रहे हैं कि दो कोण आपस में क्या हुआ? त्रिभुज CBF में दो कोण, इसे अगर मानना है समीकरण तो मान सकते हैं, तो लिख लीजिए, दूसरा माने तो तीसरा कह दीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं। नाम दे दिया हम इसका। तो समीकरण लिख देते हैं, समीकरण थर्ड से दोनों, समीकरण थर्ड से दोनों कोण आपस में बराबर है। जब दोनों कोण आपस में बराबर होता है तो वो कौन त्रिभुज बन जाता है? आपस में बराबर है तो वे त्रिभुज ऐसे लिख दे, त्रिभुज या ऐसे लिख दे, वे त्रिभुज क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसीलिए बुआ जब समद्विबाहु त्रिभुज कह दिया गया तो समद्विबाहु त्रिभुज का दुगो कोण अगर बराबर हुआ है तो दुगो भुजो ना बराबर होगा। तो दुगो भुजा कौन बराबर? आप ही सोच करके बताइए, क्या ये बड़का भुजा दिखने में लग रहा है कि नहीं? ये डॉट वाला ये बड़ा भुजा लग रहा है कि नहीं? तो क्या ये बड़ा भुजा इन दोनों के बराबर होगा या इसी के बराबर होगा? ये इसका मतलब यही भुजा आपस में बराबर होगा। तो भुजा का नाम क्या देंगे? BF। भुजा का नाम क्या देंगे? BF और CF। तो BF और CF, कोई दिक्कत? कहाँ से लिए BF CF सबको पता होना चाहिए, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज बना, और समद्विबाहु त्रिभुज बना तो दुगो भुजा आपस में कहाँ है दुगो भुजा? यही ना BF, यही ना CF, यही ना BF, यही ना CF। वो सुनिए, मजाक नहीं समझिए फिजिक्स को, ऐसा तुमको बहुत चीज पढ़ना पड़ेगा। क्या अभी तो शुरुआत है, आगे आगे पता चलेगा करंट क्या होता है। हाँ, वो लाइन जो बांटते हैं, आगे आगे पता चलेगा माथा कैसे पढ़ना है, इसके बारे में कैसे पढ़ाना है। आगे आगे पता चलेगा कैसे काटना है माथा को, ये भी पढ़ाएंगे हम। आगे आगे पता चलेगा न्यूरॉन कहाँ से है, तो पूरा बॉडी के अंदर न्यूरॉन है, कोई बॉडी में भिड़ जाता कैसे पता चलता, वो भी तुमको समझाएंगे। भिड़ता तो पता चलता है ना। तो हर बार नहीं करिए, पढ़ने पर इतना दिमाग लगा दीजिए ताकि आपसे वो क्वेश्चन माइंड से बाहर ना निकले। क्या है कि नहीं? सही बात। क्योंकि कठिन है तो हम क्या करेंगे? हम कठिन क्वेश्चन, सुनिए, क्वेश्चन कठिन है तो हम कठिने की तरह आपको बताइयो रहे हैं, आराम से बता रहे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अभी तक कोई कंफ्यूज किया हम आपको? सारा बात हम उसी जगह से लिए जहाँ जो चीज तुम जानता है, जो नहीं जानते पहले हम बता रहे हैं,
नहीं बताए हैं? Yes, sir. है कि नहीं बुआ रे? इतना तक में कोई दिक्कत? अच्छा, बी एफ और सी एफ क्यों लिया सब बता दोगे? क्या समद्विबाहु त्रिभुज हुआ है, इसीलिए दोनों भुज आपस में समद्विबाहु त्रिभुज बना, इसीलिए दोनों भुज आपस में। सबको समझ आया? सबको समझ आया? किसी भाई बहन को दिक्कत है भाई रे? कोई दिक्कत? आप समझिए, बी एफ और सी एफ तो मिल गया, लेकिन याद एगो चीज हम जो बात बताने जा रहे हैं उसे अपने दिल में, तहे दिल में इतना अंदर तक बैठा कर रखिए तक जब तक एग्जाम न दे दीजिएगा। बात समझ में आया? Yes, sir. जो हम बोलने जा रहे हैं, ये जो बी बिंदु है, ये पी के बहुत करीब होता है, बहुत करीब। सुनिए, बहुत करीब, करीब मतलब नजदीक में। हम लोग को देखने में लग रहा है, बोर्ड पर हम जो फिगर बनाए हैं हमको देखने में लग रहा है कि दूरस है। लेकिन उस शीशा में जब देखा जाएगा, लाइब्रेरी में देखा जाएगा, प्रयोगशाला में देखा जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि कितने नजदीक है। इसीलिए अगर हम ये कह दे कि बी बिंदु अगर पी के बहुत करीब होगा, बी बिंदु पी के बहुत करीब है, तो जहां बी होगा वहां पी नहीं माना जाएगा। Yes, sir. जहां बी होगा वहां पी नहीं माना जाएगा। क्योंकि बी बिंदु पी के बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है। क्योंकि द्वारक उसका छोटा होता है, इसीलिए क्या होता है? बात समझ में आया? कोई दिक्कत? तो ध्रुव के बहुत नजदीक आ जाता है कौन पॉइंट? बी। अरे हम लोग देख रहे हैं कि इतना दूर है मेरा बी, ये जो दिख रहे हैं ना बी, ये हमको दूरस्थ दिखाई दे रहा है बोर्ड पर। असल में देखा जाए तो बी बिंदु पी के बहुत नजदीक होता है। समझ में आया? यस सर। बहुत करीब होता है। समझ में आया? हम पढ़ रहे हैं तो पता चल रहा है कि दूरस है, पढ़ रहे हैं समझ में, लेकिन वो बी बिंदु बहुत पी के नजदीक होता है। पी का मतलब ध्रुव। समझ में आया? यस सर। कोई लिख दे यहाँ पर वही लाइन, तो लिख देते हैं बी बिंदु पी के बहुत नजदीक है। क्या? बहुत नजदीक है। बहुत नजदीक है। कोई दिक्कत? अगर बी बिंदु पी के बहुत नजदीक होगा तो क्या बी बराबर पी नहीं पुट कर सकते हैं? जहां बी होगा वहां पी नहीं लिख सकते हैं? क्या जहां बी होगा वहां पी नहीं रख सकते हैं? यस सर। कि नहीं? नजदीक हो गया ना, नजदीक हो गया ना, बहुत ही नजदीक ना। क्या यहाँ से हम नहीं बोल सकते कि अन्नू और रुचि बहुत करीब है? नहीं बोल सकते हैं। वहीं से वो नहीं बोल सकती है कि तुम दोनों बहुत करीब होगा। एकदम सट्टा पास में सटा हुआ इंसान है, होगा कि नहीं होगा? तो वही बात बोले हैं कि बी बिंदु जो है ये पी के बहुत नजदीक होता है। हमको देखने में बोर्ड पर लग रहा है कितना बड़ा दूरस है। हम यो समझा रहे हैं आपको कि बोर्ड पर देखने में हमको बहुत दूर लग रहा है, यहाँ से यहाँ है, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए शीशा में, लाइब्रेरी में जाकर के, तो बहुत नजदीक होता है, बहुत नजदीक होता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो बी जो है किसके नजदीक? आप ही बताए, जी बी है वहां क्या डाल दिया जाए? पी डाल दिया जाए। नीचे दिख रहा है बुआ? दिख रहा है उसमें नीचे? अब बराबर क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? पी एफ बराबर सी एफ देख लिया? पी एफ बराबर सी एफ देखा? तो देखिए पी एफ यहाँ पर बराबर सी एफ, यहाँ पर आ जाइए। कोई दिक्कत? तो पी एफ बराबर सी एफ। कोई दिक्कत है? अब इमेज में घुसिए, अब जहां बनाए उस इमेज में दिमाग लगाइए। सो रहिएगा, सो रहिए बा, इतना अच्छा कंसेप्ट, इतना अच्छा, सो रही है। एग्जाम हॉल में उड़ जाएगा दिमाग। सुनिए, तो सी पी, देखिए सी और यहाँ पी है, सुनिए दार, यहाँ सी यहाँ पी है। सी एफ देखिए यहाँ से यहाँ है, सी एफ यहाँ है, नहीं है? तो हमको तो फोकस दूरी चाहिए। हमको तो फोकस दूरी चाहिए ना। क्या आप सब बताना? एक बात हम तुमको यहाँ पे लाइन खींच कर दिखा रहे हैं। क्या बात करते कोनो? सुनिए बुआ, यहाँ पर इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, यहीं पे समझा रहे हैं, क्योंकि हम वीडियो दिखेगा नहीं पूरा।
देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ मान लेते हैं बुआ सी है, इसी पॉइंट को यहाँ क्या मान लिए, सी मान लिए, इसका पॉइंट का नाम एफ मान लिए, इस पॉइंट का नाम पी मान लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए पी है, यानी उसी लाइन को यहाँ ले रहे हैं। कोई दिक्कत? अब सब बताइएगा, क्या सिर्फ ये पूरा है, ये मान लीजिए पूरा है, ये पेन पूरा है कि नहीं? उधर छोड़िए बोर्ड पर, ये पूरा पेन है कि नहीं? है। इतना हटा दिए तो ये हुआ कि नहीं? ये हट गया कि नहीं हट? आई जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा कि नहीं? नहीं होगा? होगा बुआ? ये हटा लिए तो हट गया, ये भागे हट गया, तो ये इतना रह गया, तो इसमें से तो कुछ पार्ट कट घट गया ना? हट गया तो घट गया ना? नहीं, जोड़ दिए तो पूरा नहीं हो गया। तो आप ही बताइए, पूरा पेन अब प्लस खप्पा नहीं कहेंगे? पूरा पेन अब प्लस खप्पा नहीं कहेंगे? पूरा पेन अब प्लस खप्पा नहीं कहेंगे? या पूरा मार्कर अब प्लस खप्पा जोड़ देंगे तो नहीं होगा टोटल? पूरा ये पूरा मार्कर और ये खप्पा जोड़ देंगे तो टोटल नहीं हो जाएगा? समझ आया? है आया समझ? तो जरा देखिए ना बुआ, तो हम ये नहीं बोल दे सिप्पी सिप्पी लिख सकते हैं, तो टोटल होगा सिप्पी। मानिए पूरा पेन हो गया, तो ये खप्पा है, तो जोड़ देंगे तो टोटल नहीं हो जाएगा? तो टोटल का नाम क्या होगा? सिप्पी। क्या लिख दे? लिखे सिप्पी, तो यहाँ सिप्पी होगा। अब बराबर सिप्पी में क्या पार्ट जुड़ रहा है? देखिए दो गो जुड़ा, ये पूरा है सिप्पी, ये पूरा क्या है? इतना मान लेते हैं सिप्पी ने, हाँ सिप्पी, ये पूरा क्या है? ये पूरा जोड़ देंगे तो क्या हो बनेगा? बनेगा बुआ सिप्पी? बनेगा? इसमें कोई दिक्कत है किसी को? सुनिए इधर, ये पूरा सिप्पी है। अगर मान लीजिए दोनों जोड़ दिए ना, अब क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं? नहीं जोड़ रहे हैं, तो दो पार्ट में बटा था कि नहीं अभी? तो यहाँ कितना पार्ट है? तो एक पार्ट इतना दूर होगा, एक पार्ट इतना दूर होगा, तब ना सिप्पी बनेगा। ये टोटल ना सिप्पी, यानी इतना प्लस इतना, पूरा इतना होगा, इतना प्लस इतना पूरा होगा। है तो दिमाग लगाओ, तो सिप्पी होगा इतना दूर, तो सिप्पी लिखे बुआ, प्लस सिप्पी नहीं, पीसी पीएफ लिखे ना इतना दूर, फिर इतना दूर क्या लिखेंगे? सीएफ लिखेंगे कि नहीं? है बुआ? सीएफ क्या लिखेंगे? इसमें कोई दिक्कत? इसमें किसी बच्चे को दिक्कत नहीं? अब आपको क्या चाहिए? अब आपको क्या चाहिए? सीएफ चाहिए, तो यहाँ से सीएफ नहीं निकल जाएगा। ये प्लस में इधर आएगा तो, ये प्लस में इधर आएगा तो, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस में? बता दीजिए आप ही बुआ। ये इस लाइन को यहाँ लिख लेते हैं, तो सीपी बराबर हुआ पीएफ आप प्लस सीएफ। ध्यान दीजिए, थोड़ा दिक्कत हो सकता है नहीं बुआ? अच्छा चलिए, तो सीएफ यहाँ पर देखिए, सीपी बराबर पीएफ प्लस सीएफ हुआ। आपको किसका वैल्यू चाहिए? आपको किसका वैल्यू चाहिए? सीएफ का चाहिए ना, तो सीएफ रहने देते, इसको उठा के उधर दे दे, तो सीपी है यहाँ पे बुआ, इसको उठा के उधर देंगे तो माइनस पीएफ होगा, माइनस पीएफ होगा, बराबर सीएफ रहेगा। कोई दिक्कत? अब इस सीएफ का मान इस जगह पर बैठा दे, अब ये सीएफ का मान इस जगह पर बैठा दे, तो देखिए क्या है ऊपर में बुआ? सीपी है, अब बराबर सीएफ के बदला में पूरा लिखेंगे, सीपी लिखेंगे बुआ, अब माइनस कितना है? पीएफ है, माइनस पीएफ होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? किसी भाई बहन को दिक्कत है तो बोलना बुआ। अब तुम ही बताओ, सब आदमी मिल करके बुआ, क्या पी और एफ के बीच के दूरी को क्या बोला? नहीं समझाए? समझाए थे कि नहीं? पी और एफ के बीच के दूरी को क्या बोला? समझाए कि नहीं? अब तुम ही बताओ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को क्या समझाए थे? यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को क्या समझाए थे? कैपिटल आर नहीं समझाए थे? तब बताइए ना, सी देखिए पी और सी, तब पीसी के बदला में आर नहीं रखेंगे, आप पी एफ के बदला में अपने रखेंगे। बोलिए ना आप लोग, सही है? तो क्या सीपी है यहाँ? है कि नहीं? तो सीपी के जगह कितना दिया जाए? आर दे दिया जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ हो सकता है ऐसा। चलिए सुनिए,
सुनिए, यहाँ कुछ अब खेल खेलना पड़ेगा, समझ में आया? थोड़ा वीडियो को रोको तो बस, ये बढ़ रहा है, हो गया। यहीं पे प्रॉब्लम था, पीएफ लिखा था, हम पीएफ लिख नहीं रहे थे। चलिए ध्यान दीजिए बुआ, तो इतना बात में किसी को दिक्कत है? वहां सीपी नहीं होगा, पीएफ होगा, क्योंकि यहाँ पर पीएफ हमको मिल चुका था ना, कोई दिक्कत? अब समझिए, जब सीपी बराबर पीएफ मिला, सॉरी सीपी माइनस पीएफ बराबर क्या मिल गया? सीपी माइनस पीएफ बराबर क्या मिल गया? पीएफ एफ 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 सीपी। तो यहाँ सीपी दिख रहा है, सीएफ दिख रहा है, तो इसी सीएफ के बदला में मान यहाँ रखा जाए, तो क्या पीएफ है ऊपर में? ये पीएफ है बराबर सीएफ है, सीएफ के बदला में सीपी लिखा जाए बुआ, अब माइनस पीएफ लिखा जाए बुआ। अब माइनस पीएफ उधर जाएगा तो क्या होगा? तो पीएफ पहले से है, आई उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? अब बराबर क्या हो जाएगा? सीपी होगा कि नहीं होगा बुआ? होगा। तो सीपी हुआ। आप ही बताइए पीएफ पीएफ कितना होगा? 2 पीएफ आएगा। अब बराबर कितना होगा बुआ? सीपी आएगा। आप ही बताइए पीएफ कहाँ पर है? पी और एफ, पी और एफ क्या आएगा? स्मॉल एफ। तो 2f बराबर आया। सीपी का मान क्या है? सी से पी कितना है बुआ? आर है। आर दुगुना में धरेगा तो यो सिद्ध कर सकता था ना, या नहीं तो सीधा लिख दीजिए बराबर r/2। कहिए प्रूफ हुआ? प्रूफ हुआ कि नहीं? प्रूफ हुआ? प्रूफ हुआ। तो देखिए, आप लोग को मजाक नहीं लगना चाहिए क्वेश्चन, क्या आई लिख के देते, गारंटी देते हैं आपको कि बहुते विद्यार्थी को नहीं बनता है, अभी भी जो एग्जाम देगा ना उसको भी नहीं होता है। बात समझा? इसीलिए आप लोग इसे समझने की कोशिश करिएगा, नहीं करिएगा तो दिक्कत होगा कि नहीं? कोई दिक्कत? समझ में आया? कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। यहाँ पर सी एफ बी एफ कहीं इधर सटे थे ना, वो मिट गया होगा कपड़ा से, सी एफ कहलाता है। कोई दिक्कत? एक बार हम अपने तरफ से समझा देते हैं। अब वीडियो में रिकॉर्ड है, आपको लिखने के बारी होगा तो घर पे जाकर लिख सकते हैं। क्या दिक्कत? नहीं तो अभी भी लिख सकते हैं, लेकिन अंधेरा भी हो गया है, टाइम भी हो गया है, बहुत टाइम ज्यादा हो गया है, लेकिन समझ लीजिए। अच्छा, किसी बच्चे को लगा कि हम कुछ नहीं जाने हैं? हम बहुत आराम से आपको समझाने की कोशिश किए। हमको अपना बनाना रहता तो हम 2 मिनट में लिख के फेंक देंगे, कोई मिनट में फेंक देंगे। हमको क्या देगा? 2 समीकरण बनाएंगे, खटाक से मार देंगे। समुद्र तो हम जानबे ना करते ऐसे हो रहा है, हमको बनाने में टाइम लगेगा अपना। तुमको समझाने में हम इतना टाइम लिए हैं ताकि सबको समझ आ जाए। क्या? फिर से चलिए, तो क्या करेंगे? एक दर्पण ले लेंगे, उत्तल या अवतल। तो अवतल दर्पण को ही अभिसारी दर्पण कहते हैं। कि क्यों कहा था वो भी पता चल गया है। तो चलिए अब ध्यान दीजिए, तो जब प्रकाश की किरण कहाँ गया? दर्पण पर। टकराने के बाद फोकस से गुजरा और ये वक्ता केंद्र को अपने से मिला दिया, अपने मन से। कोई दिक्कत? अपने मन से मिलाना है, और फिगर अपना भी बनाना, अपने से बनाना होगा फिगर, कोई तुमको बना के नहीं देगा, है ना? या तो बुक में देख करके खींच सकते हैं, कोई दिक्कत? नामांकन वगैरह कर सकते हैं। ई कोण आपस में बराबर होगा आपतन प्रकाश के परावर्तन के नियम से होगा ना, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। तो आई और आर कोण बराबर होगा कि नहीं होगा? तो उस कोण का नाम देंगे ए बी सी। ए बी सी है, उस कोण का नाम देंगे, इस कोण का नाम सी बी एफ, तो है सी बी एफ। समीकरण फर्स्ट मान लिए, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन, अब ए बी सी, फिर देखिए अब एकांतर कौन से लिए हैं? तो ई रेखा और रेखा समांतर है कि नहीं? तो ई रेखा और रेखा समानांतर है कि नहीं? आई पर तिर्यक छेदी रेखा है कि नहीं? ये तिर्यक छेदी रेखा है कि नहीं? तो यहाँ देख लीजिए कोण बी है, यहाँ कोण सी है, तो कोण बी बराबर कोण सी होगा कि नहीं? अल्टरनेट एंगल से यानी एकांतर कोण से बराबर होगा कि नहीं? तो एकांतर कोण बराबर हुआ कि नहीं? तो इस कोण का नाम क्या देंगे? ए बी सी। ए बी सी है कि नहीं? इस कोण का क्या नाम देंगे? तो इस कोण का नाम बी सी एफ। तो बी सी एफ है कि नहीं? दोनों समीकरण बराबर हो गया कि नहीं हो गया? और जब दोनों समीकरण बराबर हो गया तो LHS बराबर दिख रहा है कि नहीं? तो RHS खुद बराबर होगा कि नहीं? तो RHS खुद बराबर किए कि नहीं? तो इस कोण का क्या नाम है? CBF। इस कोण का नाम क्या है? BCF। तो CBF बराबर BCF है कि नहीं? कोई दिक्कत? समीकरण कितना मान लिए? अब दोनों कोण आपस में बराबर दिख रहा है कि नहीं? जब दोनों कोण कहाँ? एगो कोण बी, एगो कोण सी। ई कोण आपस में क्या है?
जब बराबर हो गया तो कौन त्रिभुज बनेगा? कौन त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज हो गया तो दुगो भुजो ना बराबर होगा बुआ। तो दुगो भुजा का नाम क्या है? BF। दुगो भुजा का नाम क्या है? आई क्या है BF यहाँ की नहीं, CF है कि नहीं? अब तुमको बोले B बिंदु P के बहुत नजदीक होगा, बहुत नजदीक होगा, तो क्या B के जगह P आएगा कि नहीं? तो जहाँ B था वहाँ क्या दे देंगे? तो PF होगा कि नहीं? अब बराबर CF होगा कि नहीं? अब CF समझने के लिए इस लाइन पर आइए, CF समझने के लिए इस लाइन पर आइए। तो यहाँ दिख रहा है CFP, तो CFP एगो लाइन लिए कि नहीं? आपको पूरा लाइन का आंसर निकालना है, तो CP होगा पूरा लाइन की नहीं? तो CP लिए कि नहीं? उसमें दुगो खंड किया गया है कि नहीं? तो दोनों खंड को जोड़ देंगे तो पूरा लाइन नहीं बन जाएगा। दोनों खंड को जोड़ देंगे तो पूरा लाइन नहीं बन जाएगा। एगो का नाम क्या है? PF। एगो का नाम क्या है? तो नहीं लिखे PF। एगो का नाम क्या है? CF। दोनों को जोड़ देंगे तो बड़का लाइन नहीं बन जाएगा। तो बड़का लाइन जाएगा तो यहाँ पर CF का ना मान चाहिए। तो देखिए ना, CP और PF प्लस CF लिखे हैं, हमें CF का मान चाहिए, तो PF को उठा के इधर लेंगे, इधर लेंगे कि नहीं लेंगे? तो इधर आएगा तो CP माइनस PF होगा। और उस समीकरण में देखिए वहां पर, यहाँ पर देखिए चाहे यहाँ पर देखिए, बात बराबर है कि नहीं? तो CP माइनस PF है, तो CF के बदला में ना इस CF के जगह पर पूरा मान डाल देंगे यहाँ। तो डाले हैं कि नहीं डाले हैं? ये माइनस में PF है कि नहीं? तो माइनस से इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस होगा। तो प्लस किए कि नहीं? है प्लस की नहीं बुआरे? है कि नहीं? उसके बाद दोनों को जोड़ेंगे तो 2PF होगा कि नहीं? अब बराबर क्या होगा? तो देखिए ना, C और CP कहाँ पर है? हाँ, C से P क्या होगा? R होगा कि नहीं? C से P क्या होगा? R होगा कि नहीं? तो R दिए कि नहीं? अब PF क्या होगा बुआ? तो छोटा f दिए कि नहीं? तो 2F बराबर R हुआ कि नहीं? और दुगुना में उधर जाएगा तो भाग में होगा कि नहीं? कौन दिक्कत है बोलिए बुआ? इसको थोड़ा स्टॉप कर दो।